नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आरपीएससी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं भी। ये ईओआरओ की जो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है इनका जो नोटिफिकेशन आया है या फिर अलग से कोई नोटिफिकेशन है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। इस फॉर्म में जो संशोधन है कि कौन कौन इसमें से संशोधन करवा सकता है, इसकी क्या डेट रहेगी और किन किन को ये जो मान लो विद्यार्थी हैं, एम्प्लॉयमेंट है या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट उनको करवाना होगा या स्टूडेंट हैं, ठीक है, या उनको करवाना होगा। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे इसको पढ़ करके, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में फुल डिटेल वाइज नहीं बताया गया है क्या है मामला, क्या है इसका हम जिक्र करेंगे। तो चलते हैं इसके मेन प्रेस विज्ञप्ति पर, जो कि 10/1/2025 को जारी हुआ है और हर एक ईओआरओ की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ईओआरओ के जो 80 प्रश्न हैं का मैटर है वो भी आने वाला है और इसके मॉडल टेस्ट हमारे इसी चैनल पे लगाए जा रहे हैं, इसको भी आप लगा सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन जो 1000 क्वेश्चन है इसकी ये अपनी श्रृंखला रहने वाली है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप चिन्हित कर सकते हो। और इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं इसके नोटिस की। और तो राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड अधिशासी अधिकारी, यहाँ पर क्या लिख रखा है, राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड अधिशासी अधिकारी वर्ग 4th स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के संदर्भ में आयोग के संयुक्त विज्ञापन 09 परीक्षा ईओआरओ या IN DLB EP 2022-23 दिनांक 24/8/2022 को इस क्रम में जारी शुद्धि पत्र 1 और 2/1/2023 एवं कर्मचारी जो दिनांक 14/8 विज्ञप्ति में राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ जो सेवा के कर्मचारी हैं और स्थानीय निकाय, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात आ रही है बहुत ही खास। यहाँ पर क्या लिख रखा है, कौन से कर्मचारी, स्थानीय निकाय विभाग। तो यहाँ पर लोकल बॉडीज हो, तो यहाँ पर लोकल बॉडीज DLB, तो यहाँ पर लोकल बॉडीज या फिर अपने जो मंत्रालय के कर्मचारी है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी ये थोड़ा सा खास हो जाता है। और जिन्होंने गलती से यहाँ पर राज्य के कर्मचारी हैं परंतु आपने गलती से इन दो विभाग में कर दिया है, नहीं रहते हुए भी आप इसमें कर दिया है, तो ये आपके लिए यहाँ विषय है आपके करेक्शन का। तो यहाँ पर फॉर्म में आपने करेक्शन करवाना ही करवाना है किसी भी हालात में। अगर गलती से आपने राज्य के कर्मचारी हैं और एमई या मंत्रालय कर्मचारी या लोकल बॉडीज में पदस्थापन नहीं है आपका, तो आपको फॉर्म में करेक्शन करवानी पड़ेगी। या फिर अगर आप मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय या फिर DLB के कर्मचारी हैं तो लेकिन आपने वहां पर नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिख दिया है, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। ये बात मैं यहाँ पर आगे करूँगा, देखो लिख दिया है, तो भी आपने यहाँ से एक चिन्हित कर लेना है। तो ये मामला क्या है, ये आरक्षण दिया जाता है इन दो को, इसलिए जब इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए गए थे यहाँ पर, जैसे फर्स्ट ये कैंसिल हुआ, इस कैंसिल होने से पहले इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV हुआ था। उन DV में क्या इन्होंने पाया, अभी 9,000 फॉर्म किसके थे, ME के थे, मीन्स DLB के थे। और ये पाया गया भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका हुआ तो ध्यान रखिएगा, तो पाया गया कि भी यहाँ पर जो राज्य के अन्य जो गवर्नमेंट सर्विस है उनके विद्यार्थी पाए गए और उनको एक यहाँ पर सही करवाने का जो यहाँ पर मौका दिया है अब की बार, क्योंकि ये गलतियाँ उनके लिए छंटनी करना थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर अपनी बात कर लेते हैं आगे इसकी। देखो क्या कहना चाहता है आगे भी, उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी उक्त आरक्षित पद वाले, आरक्षण देखो मेरी बात सुनो, इनको ना आरक्षण मिलता है। देखो जो भी ये दो पद जो इन या फिर DLB में हैं, अपने स्थानीय नगर पालिका जो मिनिस्ट्रियल या फिर मंत्रालय एम्प्लॉय हैं, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, इनको
देखो यहाँ मंत्रालय कर्मचारी यहाँ पर 12.5% और यहाँ पर 12.5% का आरक्षण दिया जाता है, जो कि लगभग इनकी पोस्ट होती है कितनी 11। मान लो 111 पोस्ट आई हुई है तो लगभग आप 11-12 पोस्ट इनकी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आरक्षण है, रिजर्व है, ये रिजर्व है, तो इनके लिए ये समस्या खड़ी न हो, तो इसलिए इनको एक मौका दिया गया है। और ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले को सूचित किया जाता है। तो अभ्यर्थी उक्त आरक्षित पद वाले विभागों में कार्यरत हैं और उक्त आरक्षित पदों हेतु पात्रता रखते हैं, या फिर केवल वे ही अभ्यर्थी आयोग द्वारा, ध्यान रखिएगा बहुत ही खास यहाँ पर, केवल वे ही विद्यार्थी, सभी को नहीं करना, या फिर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। क्या लिख रखा है विभाग ने, यहाँ पर बहुत ही खास ध्यान देने वाली जरूरत है। तो यहाँ पर क्या, किनके द्वारा, केवल वे ही अभ्यर्थी आयोग द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में निम्न विकल्पों, कौन कौन से विकल्प खुलेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे अपने, ठीक है। तो पदों के पात्र नहीं है परंतु विकल्प संख्या 3 का ही चयन करें, वो चयन करें जो पात्र नहीं है, मतलब अन्य कर्मचारी हैं तो कौन सा विकल्प चयन करना है, नॉट एप्लीकेबल का। नॉट एप्लीकेबल मतलब उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा किसी भी, और गलती कईयों से हुई थी तो इसका जिक्र करेंगे अपने। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से विकल्प खुलेंगे, ऑप्शन खुलेंगे। जब आप एसएसओ आईडी पे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, बाई चांस औरों में भी गलती और बाई चांस आपने भी ये चेक करना है, आपका भी ये जिस जो स्टूडेंट हैं उनको भी चेक करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, कहीं गलती से कोई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बन गया, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना है इसको, एम्प्लॉयमेंट से ऊपर वाला जो टिक है उसको हटा देना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन खुलेंगे ही नहीं, तो वो वाली बात ही अलग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कर्मचारी हैं आप, ठीक है, और जो कि मिनिस्ट्रियल सर्विस एंड डिपार्टमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं तो आपको ये टिक करना है। अगर राजस्थान मिनिस्ट्रियल सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस जो आरएस के तहत होता है, म्यूनसिपल जो नगर पालिका के आप कर्मचारी हैं तो 2 नंबर करना है। अगर यहाँ पर अगर अन्य कर्मचारी हैं, मतलब अन्य गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, अन्य कर्मचारी हैं गवर्नमेंट हैं तो आपको ये करना है। और स्टूडेंट है तो ये तो ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, ऊपर ही आ जाएगा। उल्लेखित है कि क्या उल्लेखित है, देखो ऊपर कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर क्या लिख रखा है, अभी भी उल्लेखित किया जाता है कि ऑनलाइन ऑप्शन में इफ एप्लीकेबल टिक मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय ME ऑप्शन अंडर एडिशनल कैटेगरी सेक्शन में यदि लागू हो तो अतिरिक्त श्रेणी सेक्शन के अंतर्गत मंत्रालय कर्मचारी को टिक करें, ठीक है। मतलब यहाँ पर ME या फिर मंत्रालय कर्मचारी को विकल्प को टिक करें यदि अतिरिक्त श्रेणी सेक्शन के अंतर्गत आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट है तो विकल्प में किसी भी विभाग के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय पेज पर उल्लेखित ME वर्ग टिक करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विभाग के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसको ME पर टिक करने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। और उनके लिए केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, चेक स्टूडेंट ने भी करना है, कहीं गलती से गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग गया हो तो ध्यान रखिएगा। उक्त परीक्षा, क्योंकि अभी तो मौका है और ये मौका कब तक है जरा ध्यान रखिएगा। अब उक्त परीक्षा है तो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उक्तानुसार संशोधन किए जाने हेतु दिनांक 13/1/2025 से कितने तक, 17/1/2025 तक 5 दिवस का निःशुल्क, ध्यान रखिएगा निःशुल्क है, स्टूडेंट है चाहे वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों को ये एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि निःशुल्क है तो अपने कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाला, ठीक है, अपने नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जिन अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा पदों के योग्यता के विपरीत विकल्प का चयन किया जाता है तो अयोग्य अभ्यर्थियों पर अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। यदि आप में से एम्प्लॉय या फिर नॉन एम्प्लॉय का या जो भी है, ठीक है, यदि गलती से आप कर लेते हो तो आपको कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। उक्त ऑनलाइन आवेदन की अवधि के पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। भी आपको 17/1 से पहले आपको यहाँ पर अपना ये संशोधन है तो करवा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट जरूरत है तो समय की ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ था ये विभाग, अब कौन कौन से करवाना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले थोड़े से ध्यान दें पहले, ठीक है। यदि कर्मचारी के, यदि ME के हैं या फिर
डीएलबी के हैं, ठीक है। ये थोड़ा गलत लगा हुआ है तो वो सही कर लें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर गलती से एमई या डीएलबी लग गया है तो वो भी सही कर लें। और या फिर अपने यहाँ पर बता सकते हैं स्टूडेंट, गलती से इन दोनों में ही अगर टिक लग रहा है तो वो ऊपर से ही, या ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ पर आप टिक कर सकते हो, तो ये ऑप्शन ही नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो ये चेक कर लेना। ये था आज का नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन को बस इतना ही ध्यान रखना है, तरह तरह की अफवाहों में नहीं फंसना है, तो ध्यान रखना है। और ये ईओआरओ की वैकेंसी दोबारा आरएस के तहत ही आएगी, क्योंकि ऐसी गलती ये आपको जीवन भर पछतावे का रूप ले सकती है। तो इसी प्रकार से बहुत बढ़िया वैकेंसी है, तो तैयारी करते जाएं और संस्कार स्टडी पे आपका संपूर्ण सहयोग रहे। नगर पालिका एक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हैं और बहुत जल्द आपके लिए लाई जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसकी जो रोजाना 20 क्वेश्चनों की जो 6 सब्जेक्ट हैं ईओआरओ के अंदर, उन्हीं सब्जेक्ट पर भी अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरी रोज़ाना यहाँ पर 2 दिनों से एक क्लास होती है और 20 क्वेश्चनों की ये आपको बता देता हूँ। इस 20 क्वेश्चन में आपके 80 क्वेश्चन समाये होंगे। इसी प्रकार से नगर पालिका के एक्ट की 20-20 क्वेश्चनों की भी क्लास शुरू होने वाली है, इसके भी 40 क्वेश्चन समाये होंगे। लगभग 120 का मैटर मैं एग्ज़ाम तक तैयार करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये वादा रहा आपसे। तो इसी प्रकार से ये था अपना नोटिस, यहाँ पर बात कर ली, तो चलते हैं यहाँ पर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।